सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता की ली चुटकी। कहा, गुड़ का गोबर करने में माहिर हैं अधीर रंजन। चुनाव आयुक्त पर बिल लेकर आई मोदी सरकार। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की दखल नहीं। नए बिल को लेकर राज्यसभा में जमकर हुआ बवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। मां का लाडला बिगड़ गया, तख्तियों के साथ की नारेबाजी। संसद सत्र खत्म होने से पहले ही इंडिया में दरार। बंगाल के बाद पंजाब में शुरू हुई तकरार। पंजाब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचाने का लगाया आरोप। कहा, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने जवाब देते समय विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि अधीर बाबू को पता है कि गुड़ का गोबर कैसे करना है, ये इसमें माहिर हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर पर आपने कैसी चर्चा की, इससे आपके दरबारी भी दुखी हैं। पीएम ने कहा कि फील्डिंग विपक्ष ने लगाई, पर चौके छक्के यहीं से लगे। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर नो बॉल कर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से सेंचुरी लगाई जा रही है। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि थोड़ी मेहनत करके आए। आपसे 2018 में भी कहा था कि मेहनत करके आने, लेकिन 5 साल में भी कुछ नहीं बदला। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तब भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। इन लोगों की सोच अविश्वास से भरी हुई है। हमने जो भी काम किया तो इन्होंने हर बार मखौल उड़ाया। साथ ही इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। संसद में अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और सरकार विपक्ष में तकरार दिख रही है। इससे पहले केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली सेवा बिल पर भी चर्चा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लाया गया था। अब मोदी सरकार एक और बिल लाई है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटा जाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए इस बिल से सिफारिश कमेटी में अहम बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आज राज्यसभा में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल पेश किया है। इसे अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। हालांकि इस बिल पर आज बहस नहीं हो सकी है। इसका मकसद समिति के गठन के प्रावधान में बदलाव करना है। सरकार नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री को मनोनीत करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा यह बिल तब लाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सर्च कमेटी में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात कही थी। संसद में लाए जाने वाले इस नए बिल पर सरकार के सूत्रों का कहना है कि अदालत ने अपने फैसले में अंतरिम व्यवस्था बताई थी, जबकि बिल के जरिए हम स्थायी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना कार्यपालिका का ही अधिकार है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बिल अदालत के फैसले को दरकिनार या संशोधित करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। जो फैसला पसंद नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ संसद में कानून लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बनाने की तैयारी कर ली है जो उनके कंट्रोल में होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा।
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर घमासान जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा ने उनकी शादी करवाने की मांग की है। आज मां का लाडला बिगड़ गया लिखी तख्तियों के साथ महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल की हरकत रोड रोमियो वाली है। हंगामा ऐसा बरपा है कि राहुल गांधी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी महिला विंग की तरफ से राहुल गांधी की फ्लाइंग किस वाली घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मां का लाडला बिगड़ गया के पोस्टर्स के साथ नारेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी की शादी कराने की मांग की गई है। बार बार राहुल संसद में ऐसी हरकत करते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। इससे बेहतर है कि उनकी शादी करवा दी जाए। जेपी महिला विंग नेता चित्रा बाघ ने कहा कि जिस संसद की सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकते हैं, वहां राहुल रोडछाप रोमियो की तरह हरकतें करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी शादी कर लो के नारे भी लगाए। विवादों के बीच लोकसभा में कांग्रेस के व्हीप मनिकम टैगोर ने केंद्रीय मंत्री ईरानी पर राहुल फोबिया से पीड़ित होने का आरोप लगाया है और उनसे इससे बाहर आने को कहा है। एक तरफ लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। बंगाल में पहले ही टीएमसी और कांग्रेस के बीच अनबन चालू थी, जो अब बढ़ने लगी है। बंगाल से इतर अब पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार शुरू हो गई है। पंजाब के कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बयान तब आया है जब आम आदमी पार्टी खुलकर इंडिया के साथ आई है और हाल ही में दिल्ली सेवा बिल को लेकर सभी विपक्षी दलों ने संसद में एकता दिखाई थी। हालांकि ये एकता के बावजूद यह बिल सरकार पास कराने में सफल हो गई थी। पंजाब में पहले भी कांग्रेस नेताओं और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी थी। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, जो सिर्फ केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों छीनने के लिए की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ केंद्र में इंडिया गठबंधन में साथ हैं, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रही है। इसी धरना प्रदर्शन में प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस के पास होंगी। जिस तरह का माहौल है, हम सभी सीटों पर जीत भी हासिल करेंगे। कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली सेवा बिल पर खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तंज कसा था कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, केजरीवाल जी साथ छोड़ देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को भी लोकसभा में चर्चा जारी रही। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान अपनी बात कही और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचा रही है, साथ ही देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रही है। अपने करीब 8 मिनट के भाषण में ओवैसी ने कई बार सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने नू हिंसा से लेकर मणिपुर तक का मामला उठाया। सदन में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल ने ट्रेन में इसलिए मुस्लिमों को मार दिया क्योंकि उसने कहा था कि देश में रहना होगा तो मोदी को वोट देना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। गृह मंत्री ने मणिपुर पर बात की है, लेकिन उन्होंने असम राइफल्स पर कुछ नहीं कहा। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हथियार लूटे जा रहे हैं, लेकिन आप आखिर वहां क्या कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज बताएं कि क्या देश बड़ा है या उनके लिए हिंदुत्व बड़ा है? कब तक चौकीदार और दुकानदार हमारी लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? आप देश को नफरत की ओर मत धकेलिए। ये लोग पासमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इनका एक मंत्री मुस्लिम नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपके पास बहुमत है, आप जीत सकते हैं, लेकिन इसी प्रस्ताव की ताकत है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को सदन में खींच कर ले आए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी ने ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए नहीं सोचा था, हम सिर्फ यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले पर बोले। अधीर रंजन ने कहा कि क्विट इंडिया होना चाहिए, आप भगवाकरण से क्विट इंडिया कीजिए, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया कीजिए, हमारा मकसद है कि भारत माता का आंचल बर्बाद नहीं हो। अधीर रंजन ने कहा कि मोदी जी 100 बार देश के पीएम बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें देश की आम जनता से लेना देना है। हमने जब मणिपुर के हालात देखे तो हमें ये महसूस हुआ कि पीएम को मणिपुर के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहिए। अधीर रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि जहां का राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का हरण होता है। आज का राजा अंधा है, इस पर तुरंत अमित शाह ने आपत्ति जताई। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द ठीक नहीं है, वरना हंगामा होगा। हालात में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है, तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्सरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं। अविश्वास प्रस्ताव का आज आखिरी दिन था। लोकसभा में गुरुवार को भी जोरदार बहस हुई। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी के अन्य नेताओं ने एनडीए सरकार के कामकाज को गिनाया। इस कड़ी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय आजादी के आज तक 67 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने 9 साल में वो कर दिखाया है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो ये दृश्य प्रजातंत्र के मंदिर में देख रहे हैं, इस देश का सद्भाव, देश की विचारधारा निर्मित की जाती है। जिस मंदिर से 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है कि इन लोगों को न तो देश की चिंता है और न ही राष्ट्रपति पद की चिंता है। इन लोगों को अपने हैसियत की चिंता है। मुझे 20 साल हो गए हैं संसद में, ऐसा दृश्य मैंने 2 दशक में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि देश की जनता से माफी मांगे, ये ना सदन में बात सुनने को तैयार है और ना जनता की बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जो सदन में न कर पा रहे हैं वो यहाँ सदन में बैठकर कर रहे हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया है, ये मणिपुर की बात नहीं है। निश्चित मणिपुर की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत हुई। राजधानी दिल्ली के राजघाट पर पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया है। विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, हमें पीसी करने से रोका गया है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। जल्द ही पीसी का टाइम और तारीख का ऐलान किया जाएगा। राजघाट पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि गुरुवार को पहलवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि दिल्ली के राजघाट पर दोपहर 12:30 बजे वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उनके साथ बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी मौजूद होंगी। इससे पहले बीते बुधवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह अदालत में कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यौन इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में अपने खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया। वकील की ओर से दलीलें दी गई। हरियाणा के नूंह जिले में पिछले सप्ताह भड़की हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। उपद्रवियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है।
इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस के एक एक्शन में नू हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में एक आरोपी को पुलिस की गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 आरोपियों मुनसैद और सैकुल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इस एनकाउंटर में सैकुल को एक गोली लगी है। गोली सैकुल के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि नूह मेवात में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। यात्रा के दौरान 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। देखते ही देखते ये विवाद 2 समुदाय के लोगों के बीच हिंसा में बदल गया था। फिर इस हिंसा की आग गुरुग्राम पलवल तक आ पहुंची थी। हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा में 2 पुलिस कर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने कई वाहनों को फूंक दिया था, कई दुकानें लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। हिंसा के बाद से अब तक पूरे हरियाणा में 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है। इनमें से कई केस सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए दर्ज हुए हैं। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में। दिल्ली के हाईकोर्ट में जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकू के प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शहर में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर खाद्य सुरक्षा आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की सोमवार को पुष्टि की गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के सितंबर 2022 के उस फैसले के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिबंध रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है और 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।